यदि तूने शेर पाला है, अरे तूने शेर पाला है तो मैंने भी शेर पाला है। क्या कहते हैं कि यदि तूने शेर पाला है तो मैंने भी शेर पाला है, और तेरा शेर शेर है तो मेरा सवाल शेर है। बस उस दिन हमारे माता पिता की नजर, सिर झुकना नहीं चाहिए। बस उसी दिन के लिए हमें क्या करना है, मेहनत करना है। एक बहुत बड़ा तालाब का निर्माण होता है, तब भी पहली खुदाई तो एक गेती से ही होती है ना। अरे गेती से होती है। अभी सरकार का करोड़ों का प्रोजेक्ट है, क्या ऐसे वहां सरकार वहीं से बटन दबाते है क्या प्रोजेक्ट बन जाएगा? उसकी शुरुआत तो एक गेती से होती है, यानी कि एक टीचे से होती है। तो बेटा आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत अच्छी दिशा में करनी। यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी ये नहीं सोचे कि मैं केवल इसलिए पढ़ रहा हूँ कि दुनिया का नियम है पढ़ाई करना। बेटा आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि दुनिया का नियम है, आप तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पीछे आपके माँ बाप और आपका परिवार बहुत बड़ी आशाएं लेकर बैठे हैं। आप जब घर से निकलते हैं या फिर आप कहीं भी रूम लेकर रहते हैं, उनकी आशाएं हैं जब घर पर मेहमान आते हैं, वो पूछते हैं कि आपका लाला कहाँ पर है और आपकी बेटी कहाँ पर है। अरे वो तो पढ़ाई कर रही है, वो तो तैयारी कर रहे हैं, वो कोटा है, वो जयपुर है, वो दिल्ली है, वो वहाँ पर है, वो मेहनत करे, वो इसका कंपटीशन देंगे। तो क्या बेटा उनकी इच्छाओं पर आप खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? अरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? बस उस दिन के लिए तो अपन को मेहनत करना है। ये तो रोजाना कह रहे हैं, सर भी कह रहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो, बस वही तो चीज नहीं कर रहे हैं अपन, वही तो चीज नहीं कर रहे हैं। अगर सर रोजाना कह रहे हैं मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, था कहेगा क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ागा मत तो सर यू कहीं कह रहा था कि मत पढ़ो, क्योंकि उल्टा जमाना है। किसी भी शराब पीने वाले व्यक्ति से अगर आप कहेंगे शराब मत पियो, फिर उसके मन में आएगा यार ये कहीं कह रहा यार, उसे यू को और पी। रोजाना कब तो पीवे, क्या रोजाना 2 सीसी पी, तू 4 पी यार, 6 पी, 10 पी। एक जवाब उसका होगा क्यों पीऊ, क्यों तू के दादू होते, हमारी बात मानूंगी। यानी कि जमाना उल्टा है, कहेंगे सही जाएंगे उल्टे। मेरे विद्यार्थियों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमें उस दिन के लिए पढ़ना है, हमें उस दिन के लिए पढ़ना है कि जब भी हमारे माता पिता कहीं पर भी जाएंगे, कहीं पर भी किसी से भी मिलेंगे, और कोई भी व्यक्ति अगर आपके माता पिता के सामने ये कह दे कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया है, क्या हो गया है, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया है, मेरे बेटे ने ये एग्जाम पास कर लिया है, मेरे बेटे ने इतनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल कर लिया है, तो उस दिन अपने माता पिता की नजर या माता पिता का सिर नीचा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं हो कि आपके माता पिता सोच में पड़ जाए कि यार देखो मेरा बेटा अगर आज ये कर लेता, मेरी बेटी आज ये कर लेती, तो आज मैं इनके सामने ये कह देता। तो बेटा आपको उस दिन के लिए पढ़ना है कि आपके माता पिता उस पड़ोसी के सामने, उस रिश्तेदार के सामने, उस आदमी के सामने ये कह सके कि यदि तूने शेर पाला है, अरे तूने शेर पाला है तो मैंने भी शेर पाला है। क्या कहते हैं कि यदि तूने शेर पाला है तो मैंने भी शेर पाला है, और तेरा शेर शेर है तो मेरा सवाल शेर है। उस दिन हमारे माता पिता की नजर, सिर झुकना नहीं चाहिए। बस उसी दिन के लिए हमें क्या करना है, मेहनत करना है। जरूरी नहीं है कि आप बीएसटीसी का एग्जाम पास आ रहे, कंपटीशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंपटीशन, आप लगे रहे, मेहनत करते रहे, सफलता प्राप्त करते रहे, लेकिन फिर भी किसी भी विद्यार्थी को सफलता नहीं मिले तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। काम बहुत सारे, अरे काम बहुत सारा एक नहीं है। इस दुनिया में कचरा उठाने वाला भी 4 व्हीलर में घूम रहा है, घूम रहा कि नहीं घूम रहा, दिन भर कचरा उठाता है, रात को ना धोकर बड़े आराम से 4 व्हीलर में घूम रहा है। तो फिर अपन निराश क्यों हो गए? निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक हम हैं
और फटे तो हम बम हैं, इसलिए किसी से कम नहीं है। इसलिए आप मेहनत करें, आगे बढ़े। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रत्येक कंपटीशन या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा या कोई भी, देखो बेटा आपका काम करे, देखो लक्ष्य सभी का अलग अलग होता है, सही बोला है गलत? लक्ष्य सभी का अलग अलग है, किसी को क्या करने में मजा आता है। आपने नाम सुना होगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के सीएम बने 2 बार, उन्होंने नौकरी छोड़ी। क्या छोड़ दिया था? नौकरी छोड़ करके वो दिल्ली के क्या बन गए, और अभी शायद का तमिलनाडु में थलापति विजय, फेमस एक्टर थे। यार रुपए पैसे की कमी थी क्या? उनके पास पैसे की कमी थी क्या? सुविधाओं की कमी थी क्या? लेकिन फिर भी उन्होंने देखो, मतलब सपना बड़ा था नहीं था उनका, इतना मतलब क्या है कि इतने फेमस एक्टर होने के बावजूद भी उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, और पार्टी बना करके आज उन्होंने इस देश को, इस दुनिया को कुछ अलग दिखाया कि नहीं दिखाया? तो कभी भी बेटा ऐसा नहीं सोचे, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए। अरे असफलता एक चुनौती है, इसे क्या कीजिए? स्वीकार कीजिए। और क्या कमी रह गई देखो और सुधार कीजिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार कीजिए। आप अगर असफल हो गए, हार गए, तो निराश क्यों हो रहे हो यार? अरे निराश क्यों हो रहे हो भाई? निराश क्यों हो रहे हो? आपने मान लो क्या कि एक बार प्रयास किया और प्रयास करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिली, तो आपको निराश नहीं होना है। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो। नींद चैन को त्यागो। अब नींद चैन का मतलब यूं नहीं सो ही नहीं रहा, 15 दिन से सो ही नहीं रही हो, मांग छोड़ो तो खड़ी पड़ रही हो, रात तक सो ही नहीं रही हो, कहीं ऐसा नहीं करना। खूब सो, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन लो। आपकी इच्छा है कि मुझे पढ़ाई में मजा आ रहा है और मुझे याद हो रहा है, तो आप पढ़िए, लेकिन ऐसे दिखावा भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? यानी किताब लेके बैठ गए और आप ये है कि याद ही नहीं हो रहा और पढ़ाई में दिमाग नहीं जा रही हो, मैसेज है तो उन्हीं देखो हम लाग रहे। ऐसा नहीं करे, दिखावा नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ये बेटा संघर्ष के तो दिन है, इसी दिन में तो संघर्ष करना है। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई आपसे ये कहेगा कि पढ़ाई करो? अरे कहने आएंगे क्या आपके माता पिता, या हम कहने आएंगे कि बेटा पढ़ाई करो? यानी कि ये काय के दिन है? अभी संघर्ष के दिन है। यानी कि संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर ने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा हमेशा अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और मेहनत करते जाए, करते ही जाए, मेहनत करते ही जाए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना।